अली बाबा धीरे धीरे जंगल की राह पर चल रहा है। उसके चेहरे पर धूप की हल्की किरणें पड़ रही हैं और उसकी बिल्ली उसके साथ चलती जा रही है। ऊपर से एक रंग बिरंगी परिंदों का झुंड गुजर रहा है। उनके रंग आसमान में चमकते हैं और अली बाबा उनको देखते हुए थोड़ा रुक जाता है, जैसे उस खूबसूरत मंजर में खो गया हो। फिर जमीन के नीचे एक हल्की सी घोड़ों के दमने की आवाज सुनाई देती है। अली बाबा अपनी जगह पर रुककर अपनी आंखों से हर आवाज को समझने की कोशिश करता है और बिल्ली भी धीरे धीरे उसके पास आकर उसके साथ चुप कर बैठी है। तभी 40 चोर अपने घोड़ों पर काली जुब्बे पहने जंगल की राह पर आते हैं और उनके घोड़ों के ठोकर से धूल उड़ती है। हर एक चोर का चेहरा अंधेरों में छुपा हुआ है। अली बाबा एक बड़े दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा है और बिल्ली भी अपने कान हिलाकर उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। चोर का लीडर अपने हाथ उछालकर खुल जा सिम सिम का मंत्र बोलता है और अचानक एक बड़े पत्थर की दीवार खुलकर एक चमकती हुई गुफ्तगू का रास्ता दिखाती है। चोर उस गुफा के अंदर घुसते हैं। सोना, रूबियां और खजाने का एक भी जगह चमक रहा है। अली बाबा छुपकर अपने दिल की धड़कन सुनते हुए उस चमकते हुए खजाने को देख रहा है और बिल्ली भी अपनी आंखों से वो खजाना देखती है। दोनों का चेहरा रोशनी से भर गया है। फिर चोर का लीडर फिर से बंद हो जा सिम सिम कहता है और धीरे धीरे वो गुफा का मुंह बंद हो जाता है, जैसे एक पुरानी कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही हो। अली बाबा अब अकेला हर चीज को अपनी आंखों से समझता हुआ उस खजाने का राज जानकर खुल जा सिम सिम कहता है और धीरे धीरे वो पत्थर फिर से खुल जाता है, उससे निकलती हुई एक रोशनी। अली बाबा धीरे धीरे चमकती हुई गुफा में कदम रखता है। सोने और रत्नों की झिलमिलाती रोशनी में उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी बिल्ली उसके पास चुपचाप चलती है। बिल्ली अपनी पंजे से एक चमकते हुए हीरे को छूती है और वह हीरा घूमकर रंग बिरंगे रंगों में झिलमिलाता है। बिल्ली तुरंत पीछे हट जाती है। अली बाबा एक छोटी थैली में सोने के सिक्के और एक गहनों से सजी कटोरी डालता है। उसकी आंखों में अचरज और खुशी होती है। अली बाबा गुफा के दरवाजे पर खड़ा होकर फिर से बंद हो जा सिम सिम बोलता है और पत्थर की दीवार धीरे धीरे बंद हो जाती है। अली बाबा खुशी से भरा हुआ थैली को कंधे पर लटकाए जंगल की पगडंडी पर दौड़ता है और बिल्ली उसके पीछे कूदती हुई दौड़ती है। अली बाबा अपने घर में कासिम सोने के सिक्कों को घूरता है। उसका चेहरा लालच से बदल जाता है और वह एक चालाक मुस्कान के साथ मुंह फेरता है। कासिम अपने घोड़े पर जंगल की ओर बढ़ता है और खुल जा सिम सिम कहते हुए वह रास्ता खोजता है। आकाश धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। गुफा का दरवाजा खुलता है। कासिम अंदर घुसता है और खजाने को देखकर वह हैरान रह जाता है। कासिम दरवाजे के पास खड़ा होकर बंद हो जा सिम सिम कहना भूल जाता है और वह घबराहट में बड़बड़ाता है। दरवाजा बंद रहता है। 40 लुटेरे काले घोड़ों पर सवार होकर जंगल से गुफा की ओर लौटते हैं। सूरज के उगते हुए प्रकाश में उनकी काली आकृतियां नजर आती हैं। गुफा में कासिम पत्थर के खंभे के पीछे छिपकर खजाने की थैली पकड़े हुए है। पसीना उसकी आंखों से टपकता है। लुटेरे कासिम को घेर लेते हैं। एक तलवार से उसे धमकाता है। कासिम कांपते हुए दया की भीख मांगता है। एक लुटेरा कासिम के हाथ बांधता है। लीडर सिर झुकाकर दुखी नजरों से देखता है। कासिम हार चुका होता है। मॉर्गियाना झोपड़ी की दीवार के पीछे छिपकर 2 लुटेरों को तेल के मर्तबान में छिपने की योजना सुनती है। मॉर्गियाना घबराई हुई अली बाबा के घर में दौड़ती हुई आती है। वह जल्दी जल्दी सब बताती है। अली बाबा शौक में सुनता है। तेल के बड़े मर्तबान एक खच्चर पर अली बाबा के आंगन में पहुंचते हैं। हर मर्तबान में एक लुटेरा छिपा है। अली बाबा मुस्कुराते हुए स्वागत करता है। मॉर्गियाना तेजी से मर्तबानों में उबालते हुए तेल डालती है। एक एक कर हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वह सधी हुई और चौकस रहती है। लुटेरों का लीडर आंगन में आता है। एक मर्तबान खोलता है। उसका चेहरा भय और घृणा से बदल जाता है। उसके सभी आदमी गायब हो गए हैं। मॉर्गियाना तलवार हाथ में लिए लीडर का रास्ता रोक देती है। उसकी मुद्रा साहसी और अडिग होती है। चांद की रोशनी में वह तैयार खड़ी होती है। मॉर्गियाना और लीडर चांद की रोशनी में तलवारों से भिड़ते हैं। हर वार से चिंगारी उछलती है। रात की हवा में संघर्ष चलता है। अली बाबा अपने घर से दौड़ता हुआ आता है, हाथ में मशाल लिए। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प है।
मॉर्गियाना एक तेज वार में लीडर की तलवार छीन लेती है और उसे मार गिराती है। मॉर्गियाना अपनी सांसों को थामे, तलवार पकड़े, चांद की रोशनी में खड़ी होती है। अली बाबा खुशी से मॉर्गियाना को गले लगाता है। उसकी आंखों में आभार और आंसू चमकते हैं। एक गर्म जोशी से भरी मुस्कान उभरती है। गांव वाले अली बाबा और मॉर्गियाना के चारों ओर नृत्य करते हुए गाते हैं। अली बाबा गरीबों में सोने के सिक्के और खाना बांटता है। बच्चे खुशी से मुस्कुराते और तालियां बजाते हैं। मॉर्गियाना आकाश की ओर देखती है, शांति और गर्व से भरी हुई। पानी के कटोरे में उसका प्रतिबिंब झिलमिलाता है। अली बाबा और मॉर्गियाना गांव की पगडंडी पर साथ साथ चलते हैं। एक बच्चा पास से हंसते हुए दौड़ता है। गांव का दृश्य सुबह की हल्की धुंध में नजर आता है। अली बाबा और मॉर्गियाना दूर से चलते हुए दिखते हैं। एक सफेद कबूतर उनके ऊपर से उड़ता है। अली बाबा फिर से गुफा के विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके पीछे पेड़ झूम रहे हैं। सूरज की रोशनी में एक गर्म और पुरानी यादों जैसा रंग भरता है। अली बाबा अपना हाथ उठाता है और धीरे से कहता है, खुल जा सिम सिम। गुफा सोने की आभा से खुलती है। चमकते हुए रंग भर जाता। खजाने की चमक पहले से अधिक तेज है। अली बाबा खजाने के कक्ष में खड़ा है। सोने का चमक और उसकी मुस्कान सॉफ्ट होती है। वह अब इन खजानों से अधिक संतुष्ट और शांत प्रतीत होता है। मॉर्गियाना की छवि एक सोने की थाली में परिलक्षित होती है। वह चुपचाप अली बाबा के पीछे खड़ी है और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाती है। अली बाबा और मॉर्गियाना मिलकर गुफा का दरवाजा बंद करते हैं। अली बाबा और मॉर्गियाना एक सुनहरी धूल भरी रास्ते पर चुपचाप चलते हैं, हल्की मुस्कान के साथ। प्यारी और शांतिपूर्ण गांव की शॉट, जैसे कि एक नई सुबह हो। अली बाबा पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानियां सुना रहे हैं। एक गर्म और जादुई वातावरण, जैसे कि वह अपनी विरासत बच्चों में छोड़ रहे हों। मॉर्गियाना गांव के कुएं के पास एक पौधा लगाती है। बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। उसके हाथों से जीवन और विरासत का संदेश मिलता है। अली बाबा शांतिपूर्वक रात के आकाश को देखता है। एक उल्का पिंड ऊपर से गुजरता है। नाइट स्काई के साथ एक कविता जैसे दृश्य जिसमें सब कुछ ठहर सा जाता है। अली बाबा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चारपाई पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। मॉर्गियाना गांव की छोटी लड़कियों को दीवार पर लगी तेल की लौ के नीचे पढ़ाई सिखा रही है। चोरों की छोड़ी हुई गुफा अब सुनसान है। जाले हर तरफ फैले हुए हैं और खजाने की संदूकें बंद पड़ी हैं। गुफा की रहस्यमय शांति में कोई भी नहीं है। एक यात्री उस जगह पर खड़ा होता है जहां कभी गुफा का दरवाजा था, लेकिन अब सिर्फ पत्थर और खामोशी है। एक जादुई सच्चाई और फेडिंग लेजेंड की तरफ। अली बाबा के घर के आसपास का दृश्य समय के साथ मौसम बदलते हुए और जीवन का मौन सफर चलता है। मॉर्गियाना द्वारा लगाए गए पौधे का पेड़ अब एक विशाल और छायादार पेड़ बन चुका है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। अली बाबा का पोता एक नई पीढ़ी के बच्चों को आग के पास बैठकर कहानी सुना रहा है। मॉर्गियाना बच्चों को दूर से छत पर खड़े होकर देखती है, चुपचाप मुस्कुराते हुए। चांदनी में उसकी परछाई बनी हुई है। गुफा के पास एक पेड़ के खोखले में एक छोटा सा चमड़े का बैग रखा है, जिसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन वह कभी नहीं छुआ गया। अली बाबा धीरे धीरे पहाड़ियों के ऊपर सुनहरी सूर्यास्त में चलता है। जहां सच्चाई हो, वहां दौलत भी हैरानी बन जाती है।